हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। और जैसा कि अभी ये कोविड-19 का पेंडेमिक पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है, बड़े बड़े देश इसके आगे घुटने टेक चुके हैं, तो हम सब भारतीय इससे जूझ रहे हैं। तो ऐसे में हम टीचर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को उनकी एजुकेशन में लैग ना मिले, इसीलिए हम लोग अपने घरों से ही ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। इसी कोशिश में हमारा क्लास 12th का बैच बहुत अच्छा रहा है और अब हम चाहते हैं कि क्लास 11th का बच्चा भी इसमें पीछे ना रहे। जो 10th से 11th में मूविंग फॉरवर्ड बच्चे हैं, उसके लिए ही हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 11th की ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी वेलकम हैं इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ ये जो नीचे दिया गया नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सएप करना होगा और सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, नंबर यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्लास 11th में जब बच्चा आता है, तो क्योंकि सिलेबस 10th से 11th मूविंग ऑनवर्ड जब वो साइंस लेता है, तो उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है, स्पेशली इन द सब्जेक्ट ऑफ फिज़िक्स। उसका कारण ये है कि जो क्लास 11th में फिज़िक्स पढ़ाई जाती है, 10th से उसका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम बच्चे को बिल्कुल रूट से लेकर के चलें, उसका बेस मजबूत बनवाएं, तभी हम उसको अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। अगर हम उसके सिलेबस पर गौर करें जो क्लास 11th का है, उसमें सबसे पहले उनको मिलेगा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें हम लोग सीखेंगे चीज़ों को मेजर करना। हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे इसमें। हम लोग सीखेंगे वर्नियर कैलिपर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, स्क्रू गेज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोमीटर स्क्रू, इसका प्रिंसिपल, और भी बहुत ढेर सारे मेथड्स। और इसके द्वारा हम लोग बहुत सारी अलग अलग नई तरह की टेक्निक सीखेंगे जो कि इवन एस्ट्रोफिजिक्स में भी इस्तेमाल होती है, तारों की दूरी पता लगाने के लिए। और भी बहुत सारे मेथड्स हम लोग इसमें सीखेंगे। इसके बाद दूसरा चैप्टर जो आएगा वो आएगा आपका काइनेमैटिक्स, जो बेसिकली आप इससे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आपने क्लास 9th में थोड़ा सा बेसिक फिजिक्स, मैकेनिक्स आपने पढ़ी है। तो ये चैप्टर आपको समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होता है क्योंकि आप जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखते हैं उसमें भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नजर में आएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा चैप्टर हमारा लॉज ऑफ मोशन। ये न्यूटन के सिद्धांतों की बात करता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करता है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि जो न्यूटन के लॉज थे उनको रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में या हमारी जो अलग अलग सिचुएशंस हो, एप्लीकेशन, उनका एप्लीकेशन किस तरह से किया जाएगा। हम लोग रॉकेट प्रोपल्शन सीखेंगे, इसमें रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत क्या होता है, और भी बहुत ढेर सारी मज़ेदार रोचक सी चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। और यकीन मानिए बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में भी हमको। इसके बाद हम लोग सीखेंगे वर्क, एनर्जी और पावर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जो वर्क होता है और जो एनर्जी है किस तरह से एक दूसरे में इंटरकन्वर्जिबल होती है, और उससे पावर के बारे में पढ़ाई होगी। और बहुत ढेर सारे प्रिंसिपल्स हम लोग सीखेंगे, दो बॉडीज़ का आपस में टकराना, कोलिजन्स की बात हम लोग इसमें करेंगे। और बहुत मज़ेदार इसमें कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। और आप ये भी जान के रखिए कि इसमें हम लोग बहुत ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जो असलियत में हमारी ज़िंदगियों में मायने रखते हैं, होते हैं। तो हम बहुत ढेर सारी मज़ेदार चीज़ें इसमें सीखने वाले हैं। ओके, इसके बाद आएगा हमारा मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। इसमें जनरली हम सीखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो गोल घूमते हुए उनका बिहेवियर कैसा होता है, रिजिड बॉडीज क्या होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स का सिस्टम मिलकर के कैसा होता है। बड़ा मजेदार चैप्टर है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके बाद आप सीखेंगे ग्रेविटेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इसमें हम लोग सीखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की उस फोर्स के बारे में जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को बांध करके रखती है। यही वो फोर्स है जो तारों गण को जिसने पूरा बनाया, पूरी गैलेक्सीज इसी की वजह से बनी हुई हैं। हमारा जो प्लैनेट है सूर्य के चारों ओर चक्कर इसी फोर्स की वजह से लगा रहा है। तो ऐसे बहुत ढेर सारे मज़ेदार और रोचक चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। इसके बाद आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसमें हम लोग सीखेंगे जो हमारे मैटर है उसकी स्टेट्स किस तरह से बिहेव करती है जब वो रेस्ट पर होती है या जब उनमें मोशन पैदा किया जाता है। इवन जो आपका प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक्स है वो भी हम इसी में सीखेंगे और उसमें बड़ा मजा आएगा आपको, जिसमें आप वो जो लिफ्ट के प्रोजेक्ट्स बना सकेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट के प्रोजेक्ट बना सकेंगे। इसमें हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ और वीडियोज के साथ बहुत मजा लेने वाले हैं। इसके बाद आएगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स,
थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सीखेंगे जो टेम्परेचर, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, इन सब का इंटरकन्वर्जन किस तरह से होता है, किस तरह से हमारे जो लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के वो काम करते हैं, और हीट इंजन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर किस तरह से काम करता है। बड़े मज़ेदार टॉपिक्स हैं और जाहिर सी बात है आपको बहुत आनंद आने वाला है आगे इन चैप्टर्स में पढ़ते हुए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, जिसमें हम गैसेस का बिहेवियर, उनसे रिलेटेड सिद्धांत और लॉज और ये सब सीखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑसिलेशंस और वेव्स की। ये जो ऑसिलेशंस और वेव्स है ये बेसिकली हम लोग सीखेंगे उन वेव्स के बारे में जिनसे रिलेटेड हमारी आज की सारी कम्युनिकेशन भी डिपेंडेंट होती है, और ऑसिलेशंस, बॉडी किस तरह से ऑसिलेट करती है, उसका जो ऑसिलेटरी मोशन है, इस सब को सीखने में हमें बहुत ही मजा आने वाला है। आप एक झूले पर बैठे हैं, आपको झूले को धक्का दिया जाता है, तो वो जो आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो सब कैसे निकाला जाए, अगर आप उस पर खड़े हो गए क्या फर्क पड़ेगा। बहुत मजेदार इसमें टॉपिक्स हम लोग सब सीखेंगे। तो जो हमारा कोर्स है ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही बच्चे को बिल्कुल बेस से लेकर के चलाने के लिए जो हमारा कोर्स होगा, इसमें हम लोग सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब जो आपकी फिजिक्स है क्लास 11th की वो वैसी नहीं रही बिल्कुल सिंपल सी कि आपको बस एक डेरिवेशन दे दी गई और आपको वो रटनी है। एक्चुअली में इसमें बहुत ढेर सारा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा, और क्योंकि अभी आप जस्ट आए हैं क्लास 11th में तो जाहिर सी बात है आपको मैथ्स नहीं आता होगा। तो हम क्या करेंगे, हम मिल करके उस मैथ्स को सीखेंगे इन द टॉपिक मैथमेटिकल टूल्स। तो सबसे पहले हम लोग उस मैथ्स को सीखेंगे ताकि हमें बहुत मजा आए और हम एक्चुअली में उस मैथमेटिकल फिजिक्स को समझ पाएं। साथ ही में हम लोग टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स भी आपको देंगे ताकि आप लोग उन टॉपिक्स को जो हम लोग कर रहे हैं आप खुद अपने घर में बैठ करके प्रैक्टिस कर पाएं, क्योंकि जब आप उसे प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके वो टॉपिक्स और वो कॉन्सेप्ट्स मजबूत बनेंगे। ठीक है, फिर वो टॉपिक्स आपने जो किए उसको चेक भी तो करना होगा। तो हम आपके रेगुलर टेस्ट लेंगे जिसमें आप जान पाएंगे कि आपने जो टॉपिक पढ़ा, आपके पेरेंट्स भी जान पाएंगे जो टॉपिक आपने पढ़ा असलियत में आपको वो समझ कितना आया, उसको गहराई से आप कितना समझ पाए। ठीक है, अब क्योंकि जो टॉप स्कोरर्स होते हैं वो केवल सिंपल क्वेश्चन से काम नहीं चला सकते, इसीलिए उन बच्चों के लिए हम लोग लाए हैं हॉट क्वेश्चंस और मेरिट क्वेश्चंस का भी एक पूरा भंडार, जिसमें हम लोग उन सब को खूब अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा साथ में इसमें काम करने में। इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पे भी काम करेंगे, और जब आप इन सब को पढ़ेंगे आपको ये सब असाइनमेंट्स दी जाएंगी, आप टेस्ट करेंगे, इन सब में जाहिर सी बात है आपको डाउट्स आएंगे, और उन्हीं डाउट्स को कवर करने के लिए हम लोग वीकली डाउट क्लासेस अपनी कंडक्ट करते हैं ताकि हर वो बच्चा जो ऑनलाइन लेक्चर्स में डाउट में आता है वो इन डाउट्स को कवर अप कर पाए। साथ में ही हम लोग जब आपको प्रोवाइड कराएंगे मटेरियल, आपको व्हाट्सएप पर सारा मटेरियल नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाएगा। इवन जो हमारे लेक्चर्स होंगे, वीडियो लेक्चर्स, उसकी ऑडियो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि आप अपने घर में जब आप उन नोट्स को सामने देख रहे हो जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आप उनको अच्छे से दोबारा से समझ पाएं, और इन केस इन फ्यूचर आप जब उसका रिवीजन करेंगे तो आपके पास वो लेक्चर अवेलेबल होगा। और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी के लिए कुछ भी चाहिए होता है। तो अब आप सबका इंतज़ार रहेगा और मिलते हैं हमारी क्लास में। थैंक यू।